हेलो बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमारा जो अल्कली मेटल है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारा है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो आपके जो एस ब्लॉक है उसमें आपके एक अल्कली मेटल आते हैं और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज आपका है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो फर्स्ट ही देख लेते हैं कि आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्टली आपके है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। Except beryllium, all they collectively called alkaline earth metal because of the alkaline nature of their oxide and hydroxide. मीन्स जो आपके बेरिलियम के अलावा आपके टोटल क्या कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि जो उनका जो नेचर होता है, जो उनके क्या है ऑक्साइड हैं या जो हाइड्रोक्साइड हैं वो अल्काइन फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, एंड अक्रेंस ऑफ देयर ऑक्साइड in the earth crust, the thin rocky outer layer of the earth। तो कहाँ पर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर। तो आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट मेंबर होता है ग्रुप का वो अपने अदर ग्रुप से कुछ उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ डिफरेंट होती है, जो आपके डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बेरिलियम है वो किसके साथ दिखाएगा, एल्यूमिनियम के साथ दिखाएगा। तो एक्यूरेंस दीज एलिमेंट अकर इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट। तो इनके एलिमेंट आपके सिलिकेट, सल्फेट, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट रूप में मिलेंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर द फिफ्थ एंड सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो फिफ्थ और सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। स्ट्रोंटियम एंड बेरियम हाउएवर अकर इन लेजर क्वांटिटी। तो ये आपके बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके जैसे ये है आपका सिलिकेट मिनरल जैसे बेरिल है इसमें पाया जाता है, फेनेसाइट है। ठीक है, मीन्स आपके क्या है किस बहु लेजर अमाउंट में पाए जाते हैं, कौन, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ना रेडियम बीइंग रेडियोएक्टिव। तो रेडियम आपका रेडियोएक्टिव, इट इज एक्सट्रीमली सेक्रेट एंड कंप्राइज ओनली 10⁻⁻10% ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो इसका जो हम कंप्राइज करेंगे कितना, केवल कितना पाया जाता है 10⁻10% ऑफ इग्नियस रॉक्स। द रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा। तो आपके जो रॉक्स होते हैं वो मैग्मा से बनते हैं। मैग्नीशियम जनरली अकर इन द फॉर्म ऑफ कार्नेलाइट। तो आपका जो मैग्नीशियम है वो कार्नेलाइट फॉर्म में पाया जाता है। तो KCl इंटू MgCl2 एंड 6H2, वाइल कैल्शियम एज लाइमस्टोन और मार्बल और चौक। तो आपके जो कैल्शियम है वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, या तो लाइमस्टोन कह सकते हो, मार्बल कह सकते हो, चौक कह सकते हो। Strontium is found in the form of salicite and strontianite। तो आपका जो स्ट्रोंशियम है वो इस फॉर्म में पाया जाता है SrCO4 एंड SrCO3। बट बेरियम इज द फॉर्म ऑफ बेरिटेज BaSO4। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनर्ट गैस एंड NS2। ठीक है, अब यहाँ पर आपके एग्जाम, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं। ठीक है, जैसे बेरियम है
हीलियम एंड 2s2, मैग्नीशियम है नियॉन प्लस 3s2। तो मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, इनर्ट गैस। देखिए ये आपके इनर्ट गैस हो गए, ठीक है। एंड ये आपके जो आपका एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें क्या है आपके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब मीन्स जो आपका आउटर मोस्ट शेल है वो भी एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, जिसके कारण से आपके डायमैग्नेटिव शो करेगी। ओनली 2 ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम डाइवेलेंट आयन आर लॉसिंग दी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। एंड अगर उसने ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया आपके, तो ठीक है, अब जो अभी आपके क्या बच गए, इनर्ट गैस बच गई, तो नियरेस्ट नोबल गैस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। एटॉमिक एंड आयनिक, अगर हम पीरियड में देखते हैं, आपने देखा एल्कली मेटल है, तो पीरियड में देखते हैं तो क्या होता है, उनका जो साइज होता है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो इसी कारण से जो आपका साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और नीचे जाने में सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका जो एटॉमिक आयनिक रेडियो वो भी इंक्रीज हो जाता है। स्मॉलर देन द कंफर्म एल्कली मेटल, क्योंकि पीरियड में हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज स्मॉल हो जाता है, किसके कारण से, न्यूक्लियर चार्ज के कारण से। ऑन मूविंग डाउन, अगर नीचे जाते हैं एटॉमिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक एक्स्ट्रा सेल आ जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लो बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम देखते हैं तो एल्कली मेटल के बाद सीधे आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, ठीक है, उसके बाद सीधे आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, ठीक है। तो आपका जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका साइज भी बड़ा होता है, जिसके कारण से उनके जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या होती है, लो होती है। बट दीज आर मोर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल, क्योंकि अब जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है अगर साइज स्मॉल होगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आपका जो एल्कली मेटल है वो तो आपके साइज में सबसे बड़े हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, जिसके साइज स्मॉल हो गया, जिसके कारण से आपका इनका आयन एंथैल्पी एल्कली मेटल से कम होता है, नहीं ज्यादा होता है। Earth is larger in size and they have nuclear charge compared to alkaline earth metal. On moving down the group, तो आयन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। इन केस ऑफ सेकेंड आयन एंथैल्पी, अब देखिए, अब आपके पास एक एल्कली मेटल है और जिसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अब जो आपका एल्कलाइन एटम है इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन आपके लूज कर दिया, ठीक है। तो अब जो एल्कली मेटल है, यस, तो अब जैसे देखिए आपके पास क्या है, एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, ठीक है। अब आपने हम सोडियम का देख रहे हैं तो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, अगर 11 होता है तो 2 8 1, ठीक है। और यहाँ पर होता है 2 8 2। तो अब यहाँ पर देखिए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 3s1, ठीक है। और यहाँ पर यह है 3s2, ठीक है। आप देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या है, नोबल गैस है Ne3s1 एंड Ne3s2। अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया फर्स्ट, अब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया,
ठीक है, अब इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका इलेक्ट्रॉन 1 मूव होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 8। ठीक है, तो 2 8 किसका होता है? नोबल गैस से होता है। तो नोबल गैस आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकती। अब यहाँ पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी और है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण से उनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, देखिए, द वैल्यू ऑफ मोर द एल्कली मेटल कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल। This is because after loss of 1 electron, the alkali metal acquires stable electronic configuration, from which removal of electron in different. But in case of alkaline earth metal, the loss of 1 electron gives 1s1 configuration, from which electron can be removed completely easily. तो अभी बताया आपको कि आपका एल्कली का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, तो आसानी से आपके इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी, देखिए, अब आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? जब आपका क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज होता है जब आपका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। मींस नीचे जाने में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दिया आपका B2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, S2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, तो सबका दिया है। तो आप किसका, इसका हाइस्ट होगा बेरिलियम का। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द alkaline earth metal ion are higher than those of alkali metal ion. In alkaline earth metal ion are smaller in size as compared to alkali metal ion. ठीक है, अगर आपका जो क्या हो रहा है, साइज स्मॉल हो रहा है, जैसे आपका आप रूम में गए, ठीक है, ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो आपके हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए, अल्कालाइन अर्थ मेटल आर लार्जर देन द एल्कली मेटल, क्योंकि अब देखिए, अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो पीरियड में आपका साइज स्मॉल होता है, तो अगर साइज स्मॉल होगा तो आपका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ आर मोर एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड कंपेयर टू जो अल्कली मेटल, तो यहाँ पर आपके कुछ कंपाउंड है, MgCl2, CaCl2 एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ 6H2O, CaCl2 एंड 6H2O, but such hydrate are not known as the compound of alkali metal. तो जैसे आपके अल्कली मेटल में है वो नॉर्मली आपके जैसे क्या है, NaCl और KCl है, लेकिन यहाँ ये हाइड्रेट फॉर्म में पाए जाते हैं। डाई पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका डाई पॉजिटिव ऑक्सीजन से शो कर सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, these are silvery white metal and metallic luster, but beryllium and magnesium are grayish. तो मोस्टली आपके सिल्वरी व्हाइट होते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है, ग्रेइश हैं। These are soft metal but comparatively harder than the alkali metal due to strong metallic bond. एल्कली मेटल से ज्यादा इनमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उनकी वह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट रेगुलर इन द ग्रुप।
क्योंकि इनका जो डिफरेंट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है, जिसके कारण से कोई यहाँ पर रेगुलर मीन्स जैसे होता है मोस्टली आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो यहाँ पर उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण से कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता है। दीज आर हायर देन दोज ऑफ द एल्कली मेटल। ठीक है, क्योंकि आपका जो एल्कली मेटल है वो एल्कलाइन, यहाँ पर क्या होता है आपका साइज स्मॉल होने के कारण से उनका जो एल्कली मेटल से हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेंसिटी, देयर डेंसिटी डज नॉट शो एनी रेगुलर, क्योंकि ऊपर भी बता रखा है कि सबका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, जिसके कारण से इनका जो डेंसिटी है वो भी कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता है। दीज आर मोर डेंसर देन एल्कली मेटल, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इनकी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण से उनका जो साइज है वो भी स्मॉल हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से उनका मेटेलिक बॉन्ड और मोर क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, दी टेंडेंसी जनरली डिक्रीज फ्रॉम PCA एंड देन इंक्रीज CA to BA। तो यहाँ पर फर्स्टली डिक्रीज होंगे फिर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ना फ्लेम कलरेशन, तो पहले भी आया था फ्लेम कलरेशन आपका। ठीक है, कैसे होता है जब आपका जो मेटल है, ठीक है, ठीक है, जो आपके क्या है मेटल हैं, अगर हम देखते हैं अगर वो क्या हो गया आपके एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है, मीन हाई एनर्जी में चले गए, तो जब वो ड्रॉप करेंगे बैक मीन्स अपने ओरिजिनल स्टेट में आएंगे, तो वो वहां पर क्या करते हैं जो एनर्जी होती है उसे इमिट करते हैं, जो आपकी कहां पर आती है विजुअल रीजन में आती है, जिसके कारण से वहां वो कलरेशन शो करते हैं। द कलर imparted by calcium, strontium and beryllium are respectively रेड में, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन। तो ठीक है, वो एक रेड में आ गया कैल्शियम, स्टोन्टियम आपका क्रिम्सन में एंड बेरियम आपका एप्पल ग्रीन में। Mg and Be being smaller in size and because of the higher ionization enthalpy, क्योंकि यहाँ पर अगर साइज स्मॉल होगा तो उनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा हाई होगा। डू नॉट इफर्ड कलर एज इलेक्ट्रॉन आर वेरी टाइटली बाउंड एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट स्टेट, तो इन्हें मीन्स एक्साइट स्टेट में नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनका साइज स्मॉल होने के कारण से ये क्या नहीं कर सकते हैं कि आसान से एक्साइट स्टेट में नहीं जा सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये मेटेलिक नेचर के होने के कारण से ये क्या है आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो पूरा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड फाउंड like alkali metal, alkaline earth metal predominantly from ionic compound, तो आपके ये क्या बताए आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेस आयनिक देन द करस्पो एल्कली मेटल कंपाउंड, लेकिन ये आपके जो आयनिक करेक्टर होता है आपके एल्कली मेटल से कम होता है। द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो जो टेंडेंसी क्या होती है आयनिक कंपाउंड की इंक्रीज हो जाए अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, मीन्स जो आपके फर्स्टली होंगे वो आपके कोवलेंट होंगे। द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम कोवलेंट कंपाउंड मैग्नीशियम ऑल्सो शो सम टेंडेंसी टू कोवेलेंसी, ऑल अदर एलिमेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्टली आपके कोवेलेंट शो करेंगे और फिर आपके नीचे जाने में आपके आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज,
देखिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेक्स एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, उनके 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। द फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ द फैमिली बेरियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड। तो आपका जो बेरियम है और आपका जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन के यहाँ रिएक्ट कराते हैं तो वो अपने क्या बताता है, एक सरफेस पर लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, ठीक है। लेकिन जो अदर मेंबर हैं वो आपकी क्या शो करते हैं, रिएक्टिविटी शो करेंगे। ऑन हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर बेरियम बर्न ब्रिलियंटली टू गिव बेरियम ऑक्साइड। तो अगर हम एक्सेस ऑफ एयर लेते हैं तो ये आपका बेरियम O2 के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करा के BU बना सकता है, बेरियम नाइट्राइड बना सकता है BTN2। मैग्नीशियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव burn and dazzling brilliance to give oxide and nitride। तो सेम आपका मैग्नीशियम MgO दे रहा है और Mg3N2 दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। जैसे आपके अल्कली मेटल होते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल है लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर, तो ये वाटर के साथ कम रिएक्टिविटी शो करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो आपके अल्कली मेटल होते हैं। बी शो नो रिएक्शन विथ वाटर, जो बेरियम है वो रिएक्टिविटी शो नहीं करता है, चाहे आपका कोल्ड है या हॉट वाटर है या स्टीम है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, तो मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट विथ वाटर। जब ये स्टीम करेंगे, हम गर्म करेंगे, तब वो रिएक्टिविटी शो करेगा। ओनली टू गिव इट्स हाइड्रोक्साइड व्हाइल रेस्ट ऑफ द मेंबर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू गिव देयर हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके हॉट वाटर में रिएक्टिविटी शो करेंगे, जो मैग्नीशियम होता है आपका, और जो अदर मेंबर हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी हाइड्रोक्साइड दे देंगे। अगर कैल्शियम H2 के साथ है तो आपका हाइड्रोक्साइड बन गया। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन हैलोजन एट elevated temperature to give halide of the type MX2। तो ये MX2 प्रकार के आपके हैलाइड बनाएंगे, जैसे MgCl2 हो जाता है, CaCl2 हो जाता है। बेरियम फ्लोराइड is however obtained by the thermal decomposition of NH4 to BeF4। तो यहाँ पर ये जो BeF2 है उनका यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। बेरियम क्लोराइड इज obtained from barium oxide by treating it with Cl2 with the presence of coke और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर आपका जो बेरियम क्लोराइड बनना है किससे, बेरियम ऑक्साइड से, तो यहाँ पर हम Cl2 यूज करेंगे, किसके साथ, प्रेजेंस ऑफ कोक और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन। एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरियम व्हेन हीटेड विथ हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्राइड इन द टाइप MH2। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वो MH2 प्रकार के आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शो करेंगे। BH2 however obtained by treating बेरियम क्लोराइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लिथियम में कैटलिस्ट यूज होगा। ऑल द हाइड्राइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन। तो आपके जो क्या है, सभी ऑल हाइड्राइड्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा, डाइहाइड्रोजन देगा।
नेक्स्ट है reactive towards acid. Being highly reactive, these elements displace hydrogen from mineral acid. तो वहां से ये आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं. ठीक है. तो जैसे यहाँ पर M प्लस 2HCl है, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो H बन गया, तो MH2. Reducing the standard reduction potential of these element are highly negative. तो इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है हाईली निगेटिव होती है. एंड द निगेटिव वैल्यू इंक्रीज ऑन डाउन द ग्रुप. तो नीचे जाने में उनका जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है. दैट दीज एलिमेंट आर गुड रिडक्टेंट, जिसके आंसर रहते रिडक्टेंट है. एंड दियर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. और इनकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो इंक्रीज होती है. फ्रॉम बी टू बी ए देयर potential is least negative for B. However, its reducing behavior is because of the large hydration energy associated with the small B2 positive. तो मीन जिसका ऐसे कंपाउंड होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें एनर्जी भी शो होती है. आयनिक एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ द एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल. फर्दर, बिकॉज ऑफ द हायर ionization enthalpy and less negative electrode potential. तो यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है किसके अकॉर्डिंग, जो आपके करस्पॉन्डिंग में एल्कली मेटल होते हैं. सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया. लाइक एल्कली मेटल, these element also dissolve in liquid ammonia to give deep blue-black solution because of the formation of ammoniated ion which can be recovered from the solution. तो जैसे आपके ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपका डीप ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन देगा और फिर से हम रिकवर कर सकते हैं. इन कंसंट्रेट in concentration form the color of this solution become bronze because of the formation of metal cluster. तो यहाँ पर वो ब्रॉन्ज शो करता है. These solution decompose very slowly forming amide and evolving H2. तो वहाँ पर आपका डिकम्पोज करेंगे स्लोली हो जाएगा किसमें, एमाइड में, और H2 देगा. But the reaction of accelerate of many transition metal are their compound. तो यहाँ पर दिए हैं. If ammonia is evaporated from the solution, hexaammoniated to the formula. तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला दिया है. And obtained which slowly decompose to give corresponding metal amide. तो यहाँ पर वो metal amide दे देता है. Tendency of complex formation. Among alkaline earth metal, beryllium and magnesium have the maximum tendency to form complex because of their small size and higher charge density. तो उनकी क्या होती है, हायर चार्ज डेंसिटी है. Bf2 combines with F negative ion to form tetrahedral complex. तो अगर वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा. क्लोरोफिल इज द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम. नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल. फर्स्ट है बेरिलियम. ठीक है, तो बेरिलियम का यूज एलॉय में. An alloy is the barium with copper is used making high strength spring. Metallic barium is used for making windows of X-ray tubes. यूज ऑफ मैग्नीशियम एलोइंग मेटल बनाने में. एलोइंग विथ एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, मैंगनीज एंड टिन. इट्स पाउडर और रिबन फॉर्म यूज फॉर फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब. तो फ्लैश पाउडर में और बल्ब में यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ
अदर मेटल इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑफ वाटर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये यूज फॉर द एंटासिड ड्रग, तो इसका यूज आपका एंटासिड ड्रग में किया जाता है। कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज फॉर मेकिंग टूथपेस्ट। तो आपका जो क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है क्या बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में। मैग्नीशियम यूज फॉर एज ए डीऑक्सीडाइजर एंड रिमूविंग लास्ट ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर, तो उनका डाइऑक्सीडाइज फॉर्म में। मैग्नीशियम इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयर क्रिकनाइट रिएजेंट इन इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इट इज यूज फॉर द इग्निशन ऑफ थर्माइट चार्ज ऑफ एल्यूमिनोथर्मी, तो आपका मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम, यूज ऑफ कैल्शियम बेरिलियम एंड रेडियम। Calcium is used as a reductant in metallurgical process for the metal oxide that cannot be reduced by carbon, तो ये आपका कार्बन द्वारा रिड्यूस नहीं हो सकता है। It is used for making several important making several important compound like calcium carbonate, plaster of Paris, gypsum. Calcium and beryllium are used for treating vacuum removal, remove air करने के लिए in vacuum tubes because of their ability to react with oxygen and nitrogen at elevated temperature. Compound of radium are used for radiotherapy. ठीक है, तो ये तो आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की। नेक्स्ट है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, फर्स्ट है ऑक्साइड। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप एमओ, तो एमओ प्रकार के आपके क्या देंगे। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द कैल्सिनेशन, तो यहाँ पर हम कैल्सिनेशन का यूज करेंगे। एक्सेप्ट बीयू ऑल अदर ऑक्साइड हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर एंड आयनिक स्ट्रक्चर, तो अदर क्या होता है आयनिक होते हैं, लेकिन फर्स्ट मेंबर होता है वो आपके कोवलेंट होता है। हाउएवर द कोवलेंट इज नेचर बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ B2 पॉजिटिव। All these oxides are highly stable to heat because of their high enthalpies of formation. तो इनके जो हाईली स्टेबल हीट होती है किसके कारण से, हाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कारण से। बीओ आर बेसिक इन नेचर फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर विथ एसिड, बट बीओ इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अदर आपके क्या होते हैं डिफरेंट नेचर के होते हैं, अलग नेचर के होते हैं, लेकिन आपको बीओ एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो अगर देखते हैं तो बीओ क्या होता है आपका, अदर जो है वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि आपके जो मेटल होते हैं अगर मेटल हैं तो मेटल की जो क्या है ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी एसिडिक होती है। द डिक्रीज ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम बी to Ba is due to increase in polarizing power with increase in the ionic size. Hydroxide, these are obtained when alkaline earth metal oxide react with water. तो अब जो हाइड्रोक्साइड होता है वो आपके जो है उसे आपने वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, मीन्स जो आपके ऑक्साइड हैं उसको आपने H2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसका हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। सॉल्युबिलिटी, ऑल दीज हाइड्रोक्साइड आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो और आपके क्या है सॉल्युबल हैं वाटर में। एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और उनकी जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज हो रही है टू मूविंग डाउन द
group. This is because both lattice and hydrogen enthalpy decrease down the group. तो नीचे जाने में नंबर शेल बनने हैं, जिसके कारण से उनकी जो हाइड्रोजन एंथैल्पी होती है डिक्रीज हो जाती है. Now basic character. The basic character of these hydroxide increase on moving from magnesium hydroxide to barium hydroxide. तो आपका बेसिक करेक्टर है वो क्या हो रहा है, नीचे जाने में इंक्रीज हो रहा है. दिस बिकॉज एज द साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीज, MOH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज ऑफ द MOH बॉन्ड बिकम weaker, thus really breaks to release OH negative ion which are corresponding to the basicity of the solution. तो यहाँ पे इनके रिएक्टिविटी शो किया है. हैलाइड barium except beryllium halide, all other alkaline earth metal halide are ionic in nature. तो अदर आपके आयनिक होते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला होता है वो कोवलेंट होता है. तो आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है साइज, तो नीचे जाने में साइज इंक्रीज हो जाता है. बेरिलियम हैलाइड बीइंग कोवलेंट इन नेचर, जनरली soluble in organic solvent except beryllium chloride. All other chloride is alkaline earth metal form hydrates and the tendency decrease with increase the size of the metal atom. तो नीचे जाने में आपकी क्या होगी, इनकी टेंडेंसी डिक्रीज होगी जब आपका साइज इंक्रीज होता है. तो MgCl2 इंटू 6H2, CaCl2 इंटू 6H2, SiCl2 इंटू 6H2. नेक्स्ट है, अब है आपका एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. ठीक है, तो आपको पता है जो फर्स्ट मेंबर होता है उसके कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है अदर मेंबर से. तो फर्स्ट देखिए, बेरिलियम इज हार्डर देन अदर मेंबर. इट है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि साइज सबसे स्मॉल होता है अपने ग्रुप में. बेरिलियम फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड बिकॉज ऑफ द हाई चार्ज टेंडेंसी एंड ग्रेट पोलराइजिंग पावर. तो बेरिलियम का कोवलेंट कंपाउंड शो कर रहा है. बेरिलियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर. तो इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. whereas ऑक्साइड ऑफ अदर एल्कालाइन अर्थ मेटल आर बेसिक इन नेचर. लेकिन जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, एल्कलाइन में बेसिक इन नेचर के होते हैं. बेरिलियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मीथेन. तो बेरिलियम को अगर हम रिएक्ट कराएंगे कार्बाइड में तो हमें वो मीथेन गैस देंगे. बेरिलियम डज नॉट एक्सटेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो बेरिलियम ने कोई भी एक्सटेंड नहीं हुआ है. तो यहाँ पर आपके s और p ऑर्बिटल होते हैं जिसके कारण से इनकी वैलेंसी बढ़ जाएगी. लेकिन यहाँ पर s ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते. या टेंडेंसी क्या है उनकी कि आपके क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर है. ठीक है, तो अब अगर आपका 3s2 है तो आपने इलेक्ट्रॉन मूव करा दिए या एक्साइटेड स्टेट में चले गया. ठीक है, तो वहां पर आपकी टेंडेंसी क्या होगी. डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम. लाइक एल्यूमिनियम, द सरफेस ऑफ बेरिलियम इज ऑल्सो कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड. तो यहाँ पर आपकी थिन लेयर बन जाती है. हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव
soluble complex. तो hydroxide of beryllium and aluminium dissolve in excess of alkali to give soluble compound. तो यहाँ पर आपके दोनों आपके soluble compound देंगे. Both metal have a strong tendency to complex formation. तो दोनों की टेंडेंसी क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की है. मीन्स जो आपका बेरिलियम है वही आपका एल्यूमिनियम भी शो करता है. इन वेपर फेज क्लोराइड्स ऑफ बोथ है क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर बना हुआ है या ब्रिज बना हुआ है. बोथ इलेक्ट्राइड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा. तो ये क्या होते हैं? आपके सॉल्युबल होते हैं. किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. जैसे आपको बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया. एंड बिहेव्स ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड. और डिपेंड होता है आपका स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड. द ऑक्साइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर हार्ड. तो दोनों आपकी जो ऑक्साइड होते हैं हाइड्रोक्साइड होते हैं, बेरिलियम का एम्फोटेरिक नेचर है. द सोडियम इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एल्वेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पर आपका क्या क्या है? हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और आपका बायो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मीन्स यहाँ पर आपकी क्या है? वो टेंडेंसी होती है कि ठीक है कि कौन आसानी से रिएक्ट करेगा, कौन आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको. ठीक है. BO प्लस 2HCl तो BaCl2 प्लस 2 BO प्लस 2 Na2 BeO2 Al2O3 into 6H2O 2Al प्लस 3H2O. ओके. तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है. अब यहाँ पर कंपाउंड और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, लेकिन ये आपके सिलेबस से इसे हटा दिया है. ठीक है. तो अब नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट होगा. अगर इसमें जो आपकी वीडियो थी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो. ओके. ओके. बाय.